पर भी देखिए ना गोल्ड लाइक के प्लेयर्स के लिए शॉटगन है हाथ में, क्या गॉड लाइक वो गॉड लाइक की वो थोड़ी टकमगाती हुई देखने को, बट एस पावर वो हमेशा एक तरबतर देखने को मिल रहा है। अलग-अलग एंगल एक और प्लेयर चढ़ चुका है, सारंग भी आगे आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले 40 ने उनको एलिमिनेट कर दिया, बट यहाँ पे एडमिनो को देख लीजिए, CDR के पिस्ट को वो टेक डाउन करेंगे। वो नजरे बना के बैठे हुए थे, फाइनली वो अटैक उनके ऊपर होता हुआ दिखाई देगा, बट किक्स गोज ऑन के यहाँ पे एक प्लेयर ओमिगो डाउन एंड जॉनथन उनको अराइसन के द्वारा घुटनों पे डाला गया। मतलब वो फाइट्स तो हो रही है, तुरंत वहां पे कंफर्मेशन में भी तब्दील कर दिया जा चुका है। मतलब मान्या भी अब घुटनों पे है, तो गॉड लाइक को तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट मान्या कहना पड़ेगा कि वो सेफ साइड में दिखाई दे सकते हैं। बट गॉड लाइक यहाँ पे हर दिशा से फंसती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज राइट में यहाँ पे होस्ट रेक्स के प्लेयर है एंड लेफ्ट में भी आपको बाकी टीम्स। मोटी वहां पे सामने जरूर है, अगर यहाँ से खुद को बचाना है तो एस्पार को फिनिशर्स कंफर्मेशंस में तब्दील करने पड़ेंगे और प्लेयर्स को वहां पे डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो डाउन नहीं हुए तो वो यहाँ पे डायरेक्टली स्लैम डालेंगे और GTR की टीम गॉड लाइक के लिए मुसीबतें बना सकती है। बट अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो पुश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे ही है अभी, वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं और शायद वो जोन के अंदर जाने को पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं। हाँ, एक कोशिश की जा सकती है जरूर से, मगर एस पावर को देखिए, उनके सामने से खिलाड़ी निकल गए। एस पावर की आंखों से कैसे बचा वो प्लेयर? गोलियां दागने का प्रयास था मगर रीलोड लग गया और मजबूरन पीछे हटना पड़ा। बट चलिए, दिक्कत क्या है, दूसरी तरफ से आपको वहां पे वो फ्रैग जो है वो कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। इस पार का फिनिश कंफर्म हुआ, एडमिन आगे बढ़ के स्टार बॉय को खत्म कर जाएंगे। दैट मींस कि फिनिशेस जो हीरो गॉड लाइक के हक के थे वो बनी है। और इन दोनों टीम्स के बीच में अगर आप जापी को देखते हो और आप गॉड लाइक को देखते हो तो मेटा निंजा के शैडो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन पीछे से देख लीजिए बाकी के प्लेयर्स भी आएंगे, बट टाइगर का वो स्प्रे फियर्स को टेक डाउन करेगा। टाइगर तुरंत वहां पे एलिमिनेशन कंफर्म करेंगे, बट गॉड लाइक को तो देख लीजिए वो चार्जिंग करना चाहती है, मेटा निंजा के प्लेयर्स के ऊपर पुश करके इनको खत्म करना चाहती है। पावर यहाँ पे सामने दिखाई दे सकते, स्मोक गन्स, वो हर एक चीज का इस्तेमाल, बट चलती व्हीकल से शैडो ने वहां पे मान्या को टेक डाउन कर दिया है। एक और प्लेयर वहां पे सामने दिखाई दे सकता है और व्हाट पावर भी घुटनों पे, लेकिन एडमिनो वो जैसे तैसे तो अपने आप को बचा चुके हैं, लेकिन वो पीछे से जो थर्ड पार्टी जापी के द्वारा हमें देखने को मिली थी, उन्होंने ही शैडो को तो मिलना चाहिए। इसमें एस पावर वो भी आपको वापस जीवित दिखेंगे जरूर से। दिस क्लियरली शोज कि एडमिनो को एक मौका मिला, एडमिनो ने इंस्टेंट रिवाइवल एग्जीक्यूट किया, पूरी टीम एक रीसेट दे चुकी है और अब देखना ये कि रीसेट कितना बड़ा साबित होगा। बैठे उस खिलाड़ी को स्प्रे के साथ तंग करने का प्रयास एस पावर का, बट सक्षम नहीं रह पाएंगे, सफल नहीं रह पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ टीम जापी को पुश कर देना चाहिए था, इतना इजीली वो फ्रैग कंफर्म कर सकते पूरी टीम का। अगर ट्रिबल्स जो यहाँ पे लग रहे हैं वो वहां लगे होते, बट चलिए यहाँ से टीम जापी बहुत सटीक नेड आएंगे मैक्स के। नियो को डाउन किया था, साथ साथ कंफर्म भी किया, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स उनको तंग करें। एस पावर ने टाइगर को भी डाउन किया। मैंने इसी चीज की बात की थी कि आप एक खिलाड़ी को मौका देंगे, आप बस एडमिनो को मौका देंगे जीवित रहने का और एडमिनो पूरी टीम खड़ी करके ले आएंगे। और अब जब पुश आएगा तो क्या रोका जा सकता है, क्या डिफेंड किया जा पाएगा? Because Hero Extreme Godlike now they have a circle control, now they are pushing। मान्या वो सीधा चार्जिंग करेंगे, वो कप्तानी पारी वो मान्या पे दिखाना चाहते हैं, बट क्या इस खिलाड़ी की पोजीशन का अंदाजा है मान्या को? जी हाँ, उनको ऑलरेडी पता है कि प्लेयर कहां बैठा है, सिर्फ कवर बैक भी आ रहा है। तो अगर ये प्लेयर ओपन में आने की गलती करते हैं मान्या को फाइट लेने के लिए, मान्या को डाउन करने के लिए, तो पीछे का वो कवर फायर भी आएगा, मान्या वो डाउन करेंगे, लेकिन खुद ही व्हीकल ब्लास्ट में खुद को ही डाउन कर जाएंगे। अब ऐसे में रिवॉल्व एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको इस फाइट को खत्म करना पड़ेगा। GDR वो आपकी कर सकती है, एस पावर का नेड रॉबिन को भी करेगा डाउन। एस पावर व्हाट आर यू डूइंग, द सुपर पावर बैक फ्रैग्स वो एस पावर लेके जा रहे हैं, वो एक अलग इतिहास रचना चाहते हैं, वो यहां से कमबैक कराना चाहते हैं। डेल्टा की वो नीड माने को कंफर्म तो करेंगे, एस पावर के मुंह में अटैक पर उठेंगे जरूर से। एंड लुक एट हिम विनिंग दैट एम डुअल 1v1 बैटल में, शॉटगन में आप एस पावर के सामने नहीं पीक कर सकते, ये खतरा बहुत बड़ा है और मत मोल लीजिए। बट ये बढ़िया नीड डेल्टा का जाएगा जो एस पावर को भी डाउन करेगा। एडमिनो कुछ क्षण पहले आप फिर अकेले थे, आपने टीम को जीवन दान दिया, अब आप फिर अकेले हैं, बट इस बार बचाने के लिए टीम नहीं, इस बार बचाने के लिए प्लेयर एक अकेला बचा, बट स्टिल लुक एट हिम, एडमिनो कंफर्मिंग दोस फ्रैग्स। पूरी की पूरी GDR को एक झटके में बाहर किया। बट यू थिंक अब यहां से रिक्सिंग मोटेक वो सर्कल एंटर कर भी पाएंगे, बिकॉज कंट्रोल तो जक्स के पास है। अब यहाँ से वो 2 वर्सेस 3 की फाइट से वो इम्पॉसिबल फाइट को पॉसिबल में तब्दील करना पड़ेगा। गॉड लाइक वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ पीछे, एस्पावर एंड एडमिनो। एस्पावर ने अपना काम किया, एडमिनो ने वहां पे अपना काम किया, लेकिन अब जोन के लिए सबसे पहले प्राथमिकता एडमिनो देना चाहते, वो पहुंचना चाहते फाइट्स लेने के लिए। जक्स की वो टीम कॉन्फिडेंस तो लेकर रही है, लेकिन उनके पास जोन भी है, ये भी पहली प्राथमिकता। नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर मैं बात करना चाहूँ तो जक्स के पास जाते तो एक 2 वर्सेस 3 की बैटल है। एक अगर नॉकडाउन यहाँ से जक्स का प्लेयर होता और एस्पावर एंड एडमिनो वो 2 प्लेयर्स मिलकर जक्स को घेर चुके हैं, लेकिन एस पावर वो यहाँ पे देख लीजिए नॉकडाउन किए जाएंगे और आप वहां पे रिवाइवल भी दे दिया जाएगा।
एक रीसेट का मौका मिल रहा है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, बट आदि वो चार्ज करते हुए देखने को मिलेंगे। ये मौका जोनाथन के पास, उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिले कर दी है, लेकिन यहाँ इतनी दूर से वो शॉट्स कनेक्ट करना और स्नॉक को निकालना, फिनिश तब्दील करना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। व्हीकल में बैठ के जल्द से जल्द अपने टीममेट्स के पास पहुंचना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। एस पावर इस बीच उन्हें भी तो रीसेट मिलता हुआ देखने को मिला, बट क्रेटोस वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए, क्रेटोस का वो एंगल M16 से उन्होंने डैमेज दिया, एस पावर को उन्होंने टेक डाउन किया। वो वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। क्रेटोस अच्छी कोशिश उनके द्वारा करी गई है, एक अच्छा नॉक उनके द्वारा निकाला गया है और इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का पूरा गेम आते तरबतर देखने को मिल रहा है। अलग अलग एंगल्स पे बढ़ गए वो खिलाड़ी, बट जोनाथन सही मौके पे निकल के आएंगे, क्रेटोस को टेक डाउन करेंगे। क्रेटोस ने कोशिश किया था फ्लैंक करने का, बट ही नेवर न्यू देयर इज अ हंटर इन द लॉबी और वो हंट पे निकले हैं। जोनाथन ने वो नॉक निकाल दिया एंड क्रेटोस का रिवाइवल मुश्किल है। मान्या भी तो स्ट्राइक करेंगे इस बीच। ओह माय गॉड, लुक एट द डैमेज। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिना किसी रिमोर्स, बिना किसी मर्सी के इस फाइट में आ रखी है। इस पावर जिन्हें नॉक पे नॉक किया जा रहा था, उन्होंने कहा दैट्स इट, होल्ड माय गन, लीजिए एक और अच्छा नॉक फिनिश देखने को मिला है। नेबिला अब अपने लास्ट रिजॉर्ट पे आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलना चाहेगी अब टीम नेबिला, क्योंकि उनका जो पूरा इंटायर फायर पावर था वो गुम हो चुका है अब। और आप निकाले तो सबसे ज्यादा उनके पास में सेफर साइड फिनिशेस के मामले में दिखाई दे रहा है, बट एडमिनो नोमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बस एक हल्का सा स्प्लैश डैमेज मुझे लगता है उनको खत्म कर सकते हैं। और राइट से देखिए तो सही, एस पावर भी अब करीब जा रहे हैं और मुश्किल है यहाँ पे नोमी का बच पाना, और वो उठेंगे। एडमिनो तो उनके ऊपर हार कर ही रहे थे और एस पावर ने देख लीजिए अपनी गन का शिकार प्राथमिकता देना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते सामने वाली टीम को। लेकिन ये दोनों टीम्स एक दूसरे के बहुत करीब चल रहे हैं। क्या आते हैं ग्रेनेड, मान्या का ये ग्रेनेड जाएगा, मेडन के फियर्स ने वो थोड़ा सा डैमेज दिया, बट एस पावर वो हमेशा एक फियरलेस नॉक निकालते हैं, फिनिशेस निकालते हैं, और वो पहला उन्होंने भी निकाला। पावर थोड़ा सा पीछे गए और विद इन द सेकेंड्स ये पूरी की पूरी टीम मेटा निंजा की बात करना चाहता हूँ, गॉडलाइक ने धराशाही कर दी है। वो क्या फिनिशेस कंट्रीब्यूशन, क्या वो सिनर्जी हमें देखने को मिली, जिस चीज का बार बार आपको वो प्रतीक बनते हुए देखने को मिल रहा है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक रोटेशन निकालने की जो कोशिश करी है, आज जोनाथन को क्लच आउट करना पड़ेगा, बट नहीं, नोवा रिटेलिएट करेंगे, जॉनी फिनिश हो जाएंगे। और इस मौके पे जो एक एंट्री पॉसिबली बन सकती थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, वो थोड़ी डगमगाती हुई देखने को मिलेगी, बट नहीं, इतनी आसानी से नहीं। एस पावर आएंगे अपनी लैम्बोर्गिनी लेके, he'll crush the hopes of टीम ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स। जहां एक तरफ चंदन और उनके टीममेट्स लड़ रहे हैं टीम रोमन से, वहां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का ये सर्कल एंट्री स्मूथ देखने को मिला। हालांकि एक छोटा सा हर्डल जरूर आ चुका है कि जोनाथन समाप्त है, बट ये दो खिलाड़ी मिलके तबाही लाने वाले हैं अब। देखिए जब टीम की पावर यहाँ पे डाउन होती है तो सुपर पावर यहाँ पे उभर के आते हैं, और लास्ट मुकाबला भी हमें इसी तरीके से देखने को मिला था, जिस तरीके से एस पावर ने अपनी टीम को लास्ट मोमेंट तक वो लेके गए थे, और एडमिनो का वो कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन। बट यहाँ पे आइसोलेट सेल्फ यहाँ पे अलाइव है, जाफे की वो टीम काफी करीब, एक प्लेयर के ऊपर ग्रेनेड डाला जाएगा, मैक्स यहाँ पे नॉक डाउन किया गया, दूसरा प्लेयर ऑलरेडी डैमेज है, मान्या भी अटैक करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि जाफे यहाँ से बच के निकलने वाले, बिकॉज गॉडलाइक वो आउटस्टैंडिंग खेल रही है और इनके रश में आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और यहां से निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मान्या वहां पे नॉकडाउन जरूर किया, बट एस पावर का ये ग्रेनेड लेके जाएगा, एक और प्लेयर को लेके जाएगा, और पीछे वो टाइगर, अब उनको वो दमखम दिख स्क्वाड है जो निकल रही है, पैरेलली उनकी रोटेशन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी है, और ये दोनों टीमें अभी अभी अपने स्थान तक पहुंच के इंतजार ही करने वाली हैं। एस्पावर ने देखा भी प्लेयर्स को, बट एस्पावर तो ऐसे नहीं है, अगर वो देखते हैं तो वो गोलियां दागते ही हैं, भले खिलाड़ी कितना भी दूर हो। चलिए एस्पावर नहीं तो सामने से प्लेयर्स दागेंगे गोलियां, और मजबूरन अब एस्पावर को कोशिश चीज करनी पड़ेगी, बट उल्टा ज्यादा टैग किया सारंग को। समझते हैं सारंग यहाँ से ओपनली निकलना सही नहीं है, तो बेटर हील कर ले पहले थोड़ा, फिर उसके बाद निकलेंगे, बिकॉज अगर गाड़ी सीधी गई और कुछ 2-4 बुलेट्स पड़ी तो आसानी से डाउन किया जा सकता था। बट अभी भी मुझे लगता है कि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इस फाइट को आई बिलीव अवॉइड ही करना चाहिए। आपके पास कंपाउंड्स है, सामने वाले खिलाड़ी ओपन में घूम रहे हैं, तो रिस्क ज्यादा है इस फाइट को लेने का। रिस्क तो है, बट रिस्क उठाए बिना फिनिशेस वो भी नहीं मिलते हैं। कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सारंग आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे में लगातार आप पर शॉट्स आ रहे हैं, रीयूनाइट हो जाइए, निकलिए। इतना ज्यादा ओपन में रहना आपके लिए सही नहीं है। पीछे ही कंपाउंड है, कवर एरिया पर जल्द से जल्द जाइए या फिर डाउन द रिज पहुंच जाइए। बर्ड्सी कोशिश लगातार कर रहे थे कि मिनी 14 के कुछ शॉट्स आए, कनेक्ट हो जाएं, पर होंगे नहीं। लेकिन अब एडमिनो निकाल के दिया ओपनिंग, जूसी उनको टेक डाउन किया जा चुका है। फाइनली जिस ओपनिंग की तलाश थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, वो उन्हें मिली है। और ऐसे में रेडन उनकी एचपी पर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट दिया है, सिर्फ एक व्हीकल का कवर है। और मान्या वो तो देखिए आगे बढ़ेंगे, उन्होंने नॉक तो निकाला, पर पीछे ही खिलाड़ी थे सारंग, उनकी तरफ से वो बैकअप आया, और ऐसे में मान्या उनको डाउन कर दिया जा चुका है। मुश्किलें बढ़ रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए।
कठिनाइयां काफी ज्यादा है ऐसे में, बट देखना ये है कि क्या आईको 8-बिट वो इन फ्रैग्स को कंफर्म करेगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि मान्या का तो फिनिश मिल चुका है। बट एस पावर के पास यहाँ पर मौका है। एस पावर ऑलरेडी एक खिलाड़ी डाउन है एंड यू कैन स्प्रिंट गेट बोथ द प्लेयर्स। एडमिनो नाउ दैट्स योर चांस। ओपन में मंडरा रहे वो प्लेयर और एडमिनो का वो सटीक निशाना, आप इससे तो नहीं बच सकते। अगेन गोइंग फॉर द स्प्रेज एडमिनो। सारंग वो थे जिनकी वजह से पूरी बैटल की शुरुआत हुई थी एक्चुअली, और सारंग निकल चुके हैं। जूसी उनके द्वारा एस पावर को भी डाउन किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब यहाँ कीचड़ में तो वो भी फंस चुके हैं और अब कपड़े मैले किए बिना आप निकल नहीं सकते। एक आधा फिनिश तो आपका भी जाएगा हाथ से, तो प्रयास करिए कि सामने वाले को जितना दर्द दे पाए, सामने वाले को जितना तंग कर पाए वो करिए। जूसी की तरफ लगातार ग्रेड्स, बट लॉर्ड जूसी द ग्रेड्स आर वेरी एक्यूरेट। वो अपना प्ले दिखा रहे हैं बढ़िया। सामने से जो नेट्स आ रहे हैं वो ढूंढ भी नहीं पा रहे जूसी को, बट जूसी के नेट्स कमाल करे। पीछे एक और प्लेयर चढ़ चुका है, सारंग भी आगे आ जाएंगे। लुक एट दैट एम डुएल, बट क्या यहाँ सारंग उनको भी डाउन किया जाएगा। गॉडजी व्हाट इज दिस गाय, कुछ अलग रिफ्लेक्स, कुछ अलग ही प्ले। लोग कहते हैं 18 घंटे ग्राइंड करता है, दिख जाता है गेम के अंदर फिर वो ग्राइंड कभी कभी, बट लॉर्ड जूसी इज स्टिल स्टैंडिंग। लुक एट हिम। अगर इसने स्ले किया इस पूरी टीम को और मजबूर किया है, भयभीत किया है कि ये टीम पीछे हटे, बट जूसी नो 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 नो, दैट वाज अ डिफरेंट मूव। लिटरली मैंने एंटिसिपेट भी नहीं करा था कि जूसी ये कर देंगे कि ही विल जस्ट चेंज द एंगल एंड विल स्टिल फाइट बैक। ऐसे नहीं, हम लॉर्ड जूसी कहते हैं इनको। ही नोज हाउ टू प्ले द गेम। उनको पता है कि भाई कैसे रणभूमि से पहले मनभूमि में जीतना होता है। जहां सबको लगा कि जूसी पीछे हट चुके हैं, नाउ दैट्स अ चांस, तब जूसी घूम के आएंगे और वहां से उन्होंने एक नॉकआउट निकाला। बट लुक एट दिस, एडमिनो ही इज चार्जिंग इन। एडमिनो को स्पॉट कर चुके हैं जूसी, गोलियां दागेंगे। एडमिनो को पता है खिलाड़ी आगे। एडमिनो इज आल्सो नाउ स्टॉपिंग फॉर द फिनिश, बट क्या वो नेड कनेक्ट करेगा या वो एकेएम की स्प्रे? कौन जाएगा आगे इस फाइट को लेने के लिए? शॉटगन है हाथ में, क्या ये जो सपना है वो पूरा होगा? जी हाँ, एडमिनो तनिष्क इज एक्चुअली अ ज्वेल फॉर द टीम। शुरुआत से लेकर अंत तक टीम के साथ पूरी फाइट को निभाया, 3 फिनिशेस निकाले। एक ब्रिलियंट मूव हो सकता है कि आप सीधे जाकर ब्रिज को होल्ड कर ले, लेकिन गॉड लाइक लगता है कि कुछ और अपने अलग प्लान्स लेकर के आई है। कोचिंग पर तो आउट किया और अब चार्ज कर दिया जाएगा स्कॉट के ऊपर। ट्रेस एक बहुत ही ज्यादा शातिर और एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्लेयर जिन्होंने कल के दिन के अंदर 7-8 ट्रैक निकाला था, लेकिन इस जगह पर आते साथ ट्रेस ने एक खिलाड़ी को शट डाउन किया और मान्या भी टेक डाउन हो जाएंगे। मतलब कि ये पुश एक तरफ से प्लान को खराब करता दिखाई दिया है गॉड लाइक का पूरा। एस पावर अगर ये ग्रेनेड से एक भी नॉकआउट नहीं आता है फिर तो शायद गॉडलाइक के लिए यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा कम रहेंगे स्टैंड आउट करने के लिए, क्योंकि आगे अब मैन एडवांटेज थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। पॉसिबिलिटीज उनके पास ज्यादा रहेगी। एस पावर के पास एक आखिरी ग्रेनेड, एक आखिरी होप, क्योंकि क्लोज में तो आप जा नहीं सकते और मिड में अगर फाइट करनी है तो ग्रेनेड ही एक मात्र उपाय है। के अगेंस्ट पे वो भिड़त हमें देखने को मिलती नजर आएगी। मान्या एडमिनो दो मेन पिलर्स अभी के लिए डाउन हो चुके हैं, अब बारी यहाँ से वो 2v3 कन्वर्ट करने की। बट सवाल ये कि क्या फाइट लिया जाएगा कि नहीं। अभी के लिए जिस तरह से मुझे नजर आ रहा है शायद प्रिटेंड करवाया जाए। जॉनथन है, एस पावर है, तो ये डेडली डुओ तो देखिए मैं मान के नहीं रहा कि ये पीछे हटेंगे, लेकिन उन्होंने स्पॉट करा है खिलाड़ी को। लेकिन क्या प्लेयर भी उस अंदाज के साथ है, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। अब ग्रेनेड कुक जरूर किया जा रहा है, सामने पिन आउट की भी आवाज आ गई और ये देखिए बैकअप ट्रेस गॉड का भी, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से। और वो ग्रेनेड जो कुक हुआ था पंक को शायद अंदाजा था नहीं, नॉकआउट करा, समाप्त किया ट्रेस गॉड जो आए हैं बैकअप के रूप में। अब ये 2v3 सिनेरियो को 2v2 में कन्वर्ट यहां पर कर लिया जाएगा, लेकिन पीछे से देखिए ग्रेविटी भी चले आ रही है। उनको पता है ये फाइट का आगाज हो चुका है, तो हम भी यहां पर थर्ड पार्टी करने आ सकते हैं। ट्रेस गॉड आगे बढ़े, वो ग्रेनेड का कोई चैलेंज अभी के लिए है नहीं। शुरुआत में वो गए थे, अपना एक डिसेंट लूट करी थी, बट जिस जगह पर वो गए थे आईक्यू वारंटेक्स इंतजार कर रही थी कहीं ना कहीं, और शुरुआत में 2 झटके, उसके बाद जेनेसिस की टीम जेनेसिस का भी वहां पर आगमन ग्रेविटी के द्वारा जॉनी का वहां पर समाप्त करना, ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा टीम्स को। डेफिनेटली इस बार भी देखिए ना गोल्ड लाइक के प्लेयर्स के लिए वो चैलेंज बहुत बड़ा बन चुका है। बट चलिए 4 वुल्फ के प्लेयर्स वो आए थे चैलेंज करने के लिए, अकेले ही गोल्ड लाइक भी कर दिया है। माइट भी कि अब बाकी के 3 प्लेयर वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बट देखिए सारे के सारे प्लेयर्स गोल्ड लाइक के एक हाई हीटेड पे है, एक हाई हीटेज पे है, जहां से शायद वो कहीं ना कहीं चीफ और आज के प्लेयर को टैकल कर सकते थे। बट वहां पे एडमिनो का वो स्पेस हो गया जिसकी वजह से देखिए वो खिलाड़ी सर्वाइव कर पाया, बट जॉनथन परफेक्टली टेक डाउन वो निकालने में कामयाब रहे। ओपनिंग देख सकते हैं कि टीम को मिल चुकी है, और देखिए बिहाइंड द बैक रोहित एमिलियन के प्लेयर को भी एनोनिमस ने बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया है। बट एडमिनो को मौका मिला है फ्रंट लाइन पे आकर
काफी अच्छी तरीके से बढ़िया प्लान को एग्जीक्यूट करने का, बट एडमिनो वो आए हैं पहले तो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने के लिए और शायद ये रिवाइवल कंप्लीट करते वो कंप्लीट करना भी चाहेंगे, बट G4R के प्लेयर उनके हाथ में वो नेड है, अगर ये नेड कन्वर्ट करने में प्लेयर कामयाब रहे तो शायद गोडलाइक को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्या वो समाप्त किए जा चुके, एडमिनो उनको टेक डाउन कर दिया है, बट जोनाथन एक बढ़िया शुरुआत दिलवा के गए हैं अभी भी अपनी टीम को। लेकिन वो ग्रेनेड काफी कमाल का था स्पिरिट का। ये स्पिरिट ही खिलाड़ी है जो हमेशा ग्रेनेड थ्रो करता है, वो भी ऑन पॉइंट। लेकिन चलिए गॉडलाइक इस जगह पर संभाल चुकी है अपने आप को। अच्छी बात है, जोनाथन के उस प्रेज ने टीम को काफी अच्छा सपोर्ट दिया है, लेकिन अभी भी पूरी टीम का समापन हुआ नहीं। हिटमैन व्हाट अ ग्रेट ग्रेनेड वंस अगेन। ये पूरी टीम क्या खेलती है। अगर सिर्फ ग्रेनेड्स के हिसाब से देखा जाए ये आखिरी धमाका रहेगा और गॉडलाइक का समापन भी हो सकता है। चलिए रिवाइवल दिया खिलाड़ी वो होगा नॉक और इस जगह पर यानी कि राइजिंग ई-स्पोर्ट्स। अब देखिए जैसे रोटेट किया जाएगा मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि रोमन चढ़ जाएगी, लेकिन ड्रैगन बड़े खतरनाक खिलाड़ी है। उन्होंने तो बैक स्टैप करने के लिए यहाँ पर रणनीति बना रखी है, लेकिन वीएक्सटी के प्लेयर क्या फंसे हैं, लेकिन गॉडलाइक के प्लेयर थर्ड पार्टी लेने को तैयार। यही तो प्लानिंग थी इनकी, एक प्लॉट ट्विस्ट आता हुआ दिखाई देगा जहां वीएक्सटी वर्सेस आरएनटीएक्स हुआ, लेकिन सारा जो फायदा है वो एडमिनो अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देगा। और निंजा जॉर्ज सामने, अगर स्प्रे कनेक्ट हो गए तो निंजा जॉर्ज भी खत्म, सोमराज भी खत्म, वीएक्सटी और आरएनटीएक्स तो अब नहीं लगता है कि वहां से बच सकती है। जी हाँ, वीएक्सटी खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ आरएनटीएक्स के एक खिलाड़ी। वहां पे जिस हिसाब से गोडलाइक के प्लेयर्स ने बड़े नॉकआउट निकाले थे, माइट बी की सर्कल के बाहर जाकर भी वो फ्रैग इनिशिएट कर सकते थे, बट टीम गोडलाइक भली बात ही जानते हैं कि अगर सर्कल के बाहर जाएंगे तो शायद हाँ उतने सारे फिनिशेस वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे। बट अब मात्र 5 यहाँ पे टीमें बची हैं, जिसमें देख सकते हैं कि रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर वो सर्कल के बाहर करते तो का ये रोटेशन उनके लिए भारी पड़ा, लेकिन अब जो 2 खिलाड़ी बच जाते हैं वो कैसे आगे मूव करे, वो कैसे आगे स्टेप अप करे, उनको खुद नहीं समझ आ रहा। और आर्थर इतने ज्यादा करीब आ चुके हैं, एसपावर को इस बात के बारे में पता नहीं है, शायद से पता तो था। ग्रेनेड फेंका है, एचपी कम गई, लेकिन नॉनिक्स के 2 खिलाड़ी आ रहे हैं।